अब देर किस बात की कर रहे हैं मेरे दोस्त, अर्धवार्षिक एग्जाम करीब आ चुकी है, फटाफट तैयारी में लग जाए। और दोस्तों इसको इस तरह से एग्जाम देना है दोस्तों जैसे आपको लगे कि मैं फाइनल एग्जाम में बैठ रहा हूं। इसीलिए दोस्तों मैं सारा सब्जेक्ट का आप लोगों का अर्धवार्षिक एग्जाम जो हुई थी पिछले साल का वो सारा पेपर मेरे दोस्तों आप लोगों को मैं एक एक करके दिखा रहा हूं। ज्योग्राफी के बाद कौन सा पेपर के बारे में आप लोग डिस्कस करना चाहते हैं फटाफट सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मेरे भाई। मैं वही सब्जेक्ट आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे अर्धवार्षिक एग्जाम के साथ साथ फाइनल एग्जाम का भी तैयारी करना है तो दोस्तों फटाफट जाइए अभी प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने हमारा फाउंडेशन बैच अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट जाइए दोस्तों और इस कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम दोस्तों क्लास को ज्वाइन करके अपने तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए। और यहाँ पे ऐसे पढ़ाया जाता है दोस्तों जैसे आपको जीवन में कभी भी रट्टा लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। खैर आइए सर हम लोग क्वेश्चन में बात करते हैं मेरे दोस्तों कि किस प्रकार से पिछले साल पीवाईक्यू में पूछे गए थे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप लोग ज्योग्राफी लिए और मेरे जैसे स्टूडेंट्स ने मार्क्स लाया पिछले साल उस तरह से दोस्तों अगर आप लोग मार्क्स लाना चाहते हैं तो दोस्तों एक चीज पर गौर कीजिएगा, ये जो मैप है ना मेरे भाई, मैप, ये मैप सबसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है मेरे दोस्तों, चाहे वो कोई भी मैप हो। जी हाँ दोस्तों, वो कोई भी मैप हो मेरे दोस्तों, वर्ल्ड मैप हो, इंडियन मैप हो, झारखंड मैप हो, क्योंकि दोस्तों मैप पोर्शन से ना आप लोगों के एग्जाम में भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों आप लोग अगर ज्योग्राफी में शानदार तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं तो 10% करके 3 को मैप लेके मेरे दोस्तों जहां पे पढ़ाई करते हैं वहां पे टांग दीजिएगा, क्योंकि सर मैप से ही आप लोगों का 10 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा 5 मार्क्स का सब्जेक्टिव में और 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव के। कोई बंदा चाहते हैं कि मेरे हाथों से 10 मार्क्स चला जाए, नहीं ना मेरे भाई। इसलिए 10 मार्क्स को पाने के लिए मैप का पूरा सेटअप आपके खोपड़िया में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल दोस्तों आप लोग फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर मैप का एक सेपरेट क्लास लेकर आए। खैर आइए सर प्रश्न में बात करते हैं। पहला प्रश्न है सर, रुको और जाओ शब्द का संबंध किस विचारधारा से है। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों आप लोग बताइए कि रुको और जाओ शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा मेरे भाई। इसका बताएंगे सर हमारा नॉन निश्चयवाद विचारधारा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया भाई कि बताइए सर अगला क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स पगला जाते भाई। जी हाँ, आप ना पगलाइयो दादा, याद रखिए भाई यहाँ पे पूछा गया मेरे भाई कि सर्वाधिक नहीं वृद्धि पूछा गया। अगर वृद्धि शब्द ना लगा रहता मेरे दोस्तों तो हम लोग आंखें बंद करके पूछते सर, इसका आंसर हमारा प्यारा सा एशिया हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या मेरे प्यारे, वृद्धि सबसे ज्यादा एशिया, लेकिन वृद्धि दर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको बताना है मेरे भाई क्या, अफ्रीका। याद रखिए मेरे भाई, नहीं भूलना है भाई। जी हाँ अफ्रीका, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही तो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे बात करते सर, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक राज्य जो में स्त्री में सबसे साक्षरता दर निम्न है, यानी भारत का वो कौन सा राज्य है दोस्तों जहां पे महिलाओं की जो शिक्षा व्यवस्था है सबसे कमी है। महिला पूछे, जी हाँ मेल पूछे या फीमेल पूछे, दोनों की जो शिक्षा व्यवस्था सबसे कमजोर है दोस्तों वो कहां पे है, हमारा बिहार में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर सबसे ज्यादा पूछा जाएगा प्यारे कि कहां पे है तो बताएंगे सर मोहब्बत से क्या, केरल में। कहा मेरे भाई, केरल में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, हार्टिकल्चर का संबंध किससे है। जी हाँ सर, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हार्टिकल्चर का संबंध किससे है, तो बताएंगे सर हमारा फल और सब्जी से। किससे मेरे भाई, फल और सब्जी से हमारा संबंध है किसका, हार्टिकल्चर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए दिल में ठान के रखिएगा मेरे भाई कि सर 30 मतलब 30 पढ़ाए आपने, कभी आपने 29 नहीं पढ़ाया। जी हाँ, मेरे क्लास का एक ही डायलॉग होती है दोस्तों कि 30 में से 30 आपके हाथ में दे दूंगा। बस जितना बताता हूं ईमानदारी पूर्वक करते रहना है। कहां पे बताता हूं मेरे भाई, फाउंडेशन कोर्स में। बाकी जो भी स्टूडेंट्स अभी तक ज्वाइन नहीं किए फटाफट जाके ज्वाइन करें और आनंद ले मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है, आपसे पूछा गया सर तृतीय क्रियाकलाप। दादा रे, पहला क्रियाकलाप है मेरे भाई पशु पालन, कृषि पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, मछली पालन, बकरी पालन, ये सब क्या है मेरे भाई, प्राथमिक क्रियाकलाप सर। द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आएगा सर, तो द्वितीय क्रियाकलाप में होती है सर विनिर्माण करना। क्या,
विनिर्माण करना, यानी दोस्तों कच्चे माल से पक्के माल तैयार करना, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, विनिर्माण करना। तृतीय क्रियाकलाप क्या होते हैं दोस्तों, तो तृतीय क्रियाकलाप होता है दोस्तों सेवा। तृतीय क्रियाकलाप में आएगा व्यापार, पर्यटन, याद रखिए दोस्तों, व्यापार, पर्यटन, परिवहन, ये सब क्या है दोस्तों, हमारा संचार, क्या है मेरे भाई, तो तृतीय क्रियाकलाप है। तो आपसे क्या पूछा गया, तृतीय क्रियाकलाप, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगी सर, क्या याद रखिएगा, सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, चैनल टर्नल जोड़ता है, चैनल टर्नल किनको जोड़ता है मेरे भाई, तो बताएंगे सर पेरिस को लंदन से। थोड़ा सा याद कीजिएगा हमारा वो क्लास जहां पे मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को थ्योरी पार्ट समझाया था, जहां पे बच्चों की तरह समझाया था, क्या नहीं बताया था, पेरिस और लंदन को जोड़ने वाला चैनल का नाम है क्या, चैनल टनल। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। सार्क देशों में शामिल नहीं है भाई, सार्क, ओ माय गॉड, सार्क की स्थापना कब हुआ था मेरे भाई, नहीं मेरे भाई, सार्क की स्थापना होता है मेरे भाई 1985 में। कब होता है मेरे शेरों शरणियों, 1985 में हमारा सार्क का स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां है मेरे भाई, बताएंगे सर नेपाल में, कहां, काठमांडू, कहां पे मेरे भाई, काठमांडू। और एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाएगा कि पहला बैठक कहां पे हुआ था, तो बताएंगे सर ढाका, कोलकाता का ढाका में इसका पहला बैठक होती है। सार्क में दोस्तों याद रखिएगा, आपसे पूछा गया कि कौन मेरे दोस्तों सबसे अंतिम में शामिल हुआ है, तो बताएंगे सर हमारा 2007 में शामिल हुआ है, कौन, तो बताएंगे सर हमारा अफगानिस्तान। कौन शामिल हुआ है मेरे भाई सबसे अंतिम में, अफगानिस्तान, इस चीज को ख्याल रखिएगा। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा सार्क में सदस्य देश शामिल नहीं है, तो आपको क्या लगाना है भाई, अफगानिस्तान ही लगाना है, क्योंकि सारा देश क्या है, सार्क के अंदर शामिल है। कंफ्यूजन नहीं होना है, ये आप सबसे बाद में जुड़ने वाला देश कौन है हमारा, सार्क में अफगानिस्तान। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी, नहर के किनारे बस्ती है भाई, किस प्रकार की बस्तियां जो हमारा बस्तियां सड़क, नदी के, नहर के किनारे बस्ती है, जो नदी के किनारे होती है। जी हाँ दोस्तों, जो नदी के किनारे होती है, जो हमारा नहर के किनारे होता है। नदी कैसे रहता है मेरे भाई, ये किस प्रकार का, हमारा रेखीय भाई, क्या है, रेखीय है सर। याद रखिए, पहाड़ी में पूछा जाएगा तो त्रिभुजाकार बताना है, क्या मेरे भाई, त्रिभुजाकार बताना है। अगला, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन कितनी है भाई, मोदी चिल्लाते थे भाई 125 करोड़ देशवासियों, मेरे 125 करोड़ देशवासियों, हर एक भाषण में देते थे, और इस तरह से बोल बोल के भारत का आबादी 143 करोड़ पहुंचा दिए मेरे भाई, है ना। इसीलिए तो मोदी कहते हैं हम दो हमारा कोई नहीं, नहीं हम दो हमारा दो, है ना सर। तो बताएंगे सर 125 करोड़ देशवासियों मतलब मेरे दोस्तों कितना जगह, तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही, तो जगह का तो 121 करोड़, ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा डी इसका राइट आंसर होगा। 11 जुलाई को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं, जनसंख्या दिवस, क्या मेरे भाई, जनसंख्या दिवस मनाते हैं। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाते हैं, 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं, 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं। ये तीनों क्वेश्चन याद रखिएगा, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 8 मार्च महिला दिवस, 25 जनवरी हमारा होता है सर 25 जनवरी को मतदाता दिवस। अगला क्वेश्चन सर, किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में अप्रवासी आते हैं, सबसे ज्यादा कौन सा आपसे पूछा गया दोस्तों राज्य है जहां पे अप्रवासी आते हैं, मतलब सबको, जैसे झारखंड का व्यक्ति भी जा रहा है, बिहार का व्यक्ति भी जा रहा है, उड़ीसा का व्यक्ति भी जा रहा है, राजस्थान का व्यक्ति भी जा रहा है, वो कहाँ, अरे महाराष्ट्र, मुंबई, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रोजगार का साधन ज्यादा है, क्योंकि ये समुद्र के साथ जुड़ा हुआ है। अगला है सर, मानव विकास के प्रमुख तत्व क्या है सर, मानव विकास, अरे मेरे भाई वही मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, याद रखिएगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संस्थापक कौन है मेरे भाई, तो बताएंगे सर डॉक्टर महबूबुल हक, महबूबुल हक, याद रखिए मेरे भाई, क्या मेरे भाई, महबूबुल हक। ये कहां के रहने वाले मेरे भाई, मेरे दुश्मन सा देश पाकिस्तान, कहां पे मेरे भाई, पाकिस्तान के रहने वाले, कहां का, पाकिस्तान के बारे, याद रखिएगा। तो ये दो चीज को दोस्तों डिसाइड करवाता है मेरे भाई, क्या, पहला याद रखिएगा दोस्तों हमारा स्वस्थ उच्च जीवन और हमारा शिक्षा, और एक होता है सर हमारा संसाधन तक पहुंच, इसी में आएगा मेरे भाई क्या, संसाधन तक पहुंच। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। देखिए दोस्तों, विश्व में पूछे चाहे भारत में पूछे, एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में फिक्स है कि आपके पेपर में आएगा, मैं फिर भी स्पीड में बता रहा हूं, सुन लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश,
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, भूलिएगा नहीं मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन मैंने बताया, एकदम दिल के दरवाजे पे बंद कर लेना मेरे भाई, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, नदियों के डेल्टा भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? नदियों के डेल्टा, नदी को जो डेल्टा बनाती है मेरे भाई, नदियों का जो हमारा डेल्टा बनती है ना, वो पूछा गया किस प्रकार से होती है, तो दोस्तों बताएंगे सर इस प्रकार से होता है। जी हाँ, पंखानुमा मेरे भाई, क्या पंखानुमा दिख रहा है भाई कहीं? ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, डी इज द राइट आंसर। झूमिंग कृषि कहाँ पाई जाती है? अरे झूमिंग कृषि के बारे में तो दिल गार्डन गार्डन कर दिया हूं आप लोगों को, इतना सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों को मैं पिक्चर के माध्यम से समझाए थे क्लास में, थोड़ा सा याद कीजिए, है ना। झूमिंग कृषि आपसे पूछा गया दोस्तों, झूमिंग कृषि को ही ना हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, कोई तो बोलते हैं झूम खेती, कोई बोलते हैं दोस्तों हस्तांतरण कृषि, सब कोई दोस्तों क्या करते हैं अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर हमारा? आसाम। कहां पे पाया जाता है मेरे भाई? तो बताएंगे सर आसाम में। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, नीरू मीरू, ओ माय गॉड बड़े मजेदार क्वेश्चन है मेरे भाई। नीरू मीरू जल संबंध किससे संबंधित है? तो बताएंगे सर नीरू का मतलब होता है जल और मीरू का मतलब होता है हम और जल, हम है तो जल है, जल है तो हम है। कहां से शुरू हुआ था? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर, क्या इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 16 में, नोआ मुंडी लो आस्क। मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, मेरे दोस्तों अभी भी आपके पास समय है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, अभी भी आपके पास 6 महीना समय है मेरे दोस्तों, लग जाइए तैयारी पे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तो मेरे दोस्तों इस कोर्स को जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा ना, तो आपको सारा चीज दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल कराई जाएगी। और पता है फी मात्र 399 रुपया में पूरे साल भर की तैयारी कराई जाएगी, 2 टाइम एवरीडे ऑनलाइन क्लास। जी हाँ, 2 टाइम एवरीडे ऑनलाइन क्लास। तो दोस्तों फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करें और हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम दोस्तों जुड़ करके बचे हुए समय में आप अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी, है ना। आइए गुरुजी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोयामुंडी लो आस्क खान किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो बताएंगे सर हमारा झारखंड में। कहां स्थित है मेरे भाई? झारखंड में। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लो इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत में स्थापित की गई सबसे पहले जो लो स्थापित कंपनी है मेरे दोस्तों, ये आपसे पूछा गया और बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो बताएंगे सर टाटा। जी हाँ, टाटा कंपनी, टाटा लो इस्पात कंपनी जो हमारे जमशेदपुर में है भाई। IT, जी हाँ, आई गौर से सुनेगा, ITDP इसका पूरा नाम क्या है मेरे भाई? जी हाँ, आपसे पूछा गया मेरे भाई कि इसका पूरा नाम क्या होता है मेरे भाई ITDP का? तो बताएंगे सर समन्वित जनजाति विकास प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर उठाकर देखिएगा 2024 का, वहां पे पूछा गया था ये क्वेश्चन। जी हाँ, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, किस वर्ष भारत में इंटरनेट की सुविधा प्राप्त की गई थी? मतलब भारत को कब इंटरनेट मिला था, ये आपसे पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, भारत को इंटरनेट कब मिला था दोस्तों? तो बताएंगे सर हमारा 1988 को मिला था। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर, क्या डी इज द राइट आंसर। क्या मेरे शेरों सुनियो, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आते हैं सर हम लोग अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में मुलाकात करता हूं दोस्तों कि भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है भाई। आपसे पूछा गया दोस्तों भारत के जो अधिकांश विदेशी व्यापार है ना दोस्तों, वो कहां से वाहन होते हैं? तो बताएंगे सर समुद्र से होते हैं। कहां से मेरे भाई? समुद्र से और वायुयान से होता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्या मेरे भाई? सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, प्रतिकर्ष और आपकर्ष का एक कारक उत्तरदायी है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई। प्रतिकर्ष और आपकर्ष का उत्तरदायी कारक क्या है मेरे भाई? प्रवास। क्या है मेरे भाई? प्रवास। सर एक बात मैं आप लोगों को बताते चलूं, बस इतना याद रखेगा, जो मेरे साथ जो स्टडी कर रहे हैं मैं ऑलरेडी उन लोगों को बता चुका हूं, जो आप लोग यूट्यूब वाले हैं वो गौर से सुन लीजिएगा। प्रतिकर्ष और आपकर्ष का क्वेश्चन आपके पेपर में एकदम छप चुका है, जान लीजिए मेरे भाई, छप चुकी है। बोर्डेकर, आई एम बोर्डेकर, जो बोलता हूं दोस्तों वो क्वेश्चन पेपर आपके टपकता है भाई, इस चीज को ख्याल रखिएगा, ठीक है। यकीन नहीं होता जो पिछले साल एग्जाम देकर गए हैं ना, अगले साल उनसे एक बार पूछिएगा क्या सर ने जो चीज बताया था D2 आपके पेपर में, D2 जेरॉक्स कॉपी मेरे दोस्त, पूछिएगा। अगर कहा हाँ तो यकीन कीजिएगा, अगर नहीं तो अभी लात मारिएगा, निकल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है।
तो बताएंगे सर प्रतिकर्ष हो या अपकर्ष हो दोस्तों, तो क्या बताएंगे, प्रवास के लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना, याद रखिएगा जो भी स्टूडेंट्स हमारे झारखंड के धनबाद डिस्ट्रिक्ट में पंचित डैम, जी हाँ दोस्तों पंचित डैम से है, यानी दोस्तों चिरकुंडा कुमारडुबी में कोई भी अगर आपका घर है तो आप लोग हमारे साथ मुलाकात कर सकते हैं। पंचित डैम के किनारे एक गांव है जिसे हम लोग बोलते हैं बांदा बस्ती, वहीं पे हमारा घर भी है। तो दामोदर घाटी परियोजना स्थित है मेरे भाई कहां पे, झारखंड में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी सर बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है, विश्व व्यापार संगठन यानी दोस्तों विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पूछे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पूछे, ये दोनों का मुख्यालय मेरे दोस्तों कहां पे है, जेनेवा में है। कहां पे, जेनेवा में। जेनेवा कहां पे है मेरे भाई, स्विट्जरलैंड में। कहां, स्विट्जरलैंड में, इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई थी। ग्रिफिथ टेलर जो है मेरे भाई उन्होंने कौन सी विचारधारा दिया था, तो नौ, याद रखिए नौ नीतिवाद। क्या मेरे भाई, नौ नीतिवाद पूछे या नौ निश्चयवाद पूछे, दोनों क्या है मेरे को, तो सेम टू सेम है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का कारक है, तो अम्ल वर्षा का जो आपसे पूछा गया कारण क्या भाई, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, नहीं मेरे भाई क्या, वायु प्रदूषण। तो ये सब क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का पिछले साल का अर्धवार्षिक एग्जाम में D2 पूछा गया था। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव था। अगर आप लोग सब्जेक्टिव भी देखना चाहते हैं दोस्तों तो फटाफट आप लोग हमारे साथ सब्जेक्टिव भी देख सकते हैं। जैसे सब्जेक्टिव में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पहले पूछा गया था 26 नंबर में, समवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था, तो समवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुसियन फेवरे ने दिया था। किसने दिया था मेरे भाई, लुसियन फेवरे ने दिया था। मुस्कुरा कर बोलिए, क्या, मुस्कुरा के कहो, दिल लगा के कहो, इस तरह से आंसर बताना मेरे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि किसे कहा गया, किसे कहते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतराल, यानी दोस्तों दो समय अंतराल का मतलब होता है 2011 में जनगणना 2000 हमारा 21 में होगी, या तो हम बोल सकते हैं 2001 में हुआ था फिर हमारा 2011 में होगी। समझ रहे ना मेरे भाई। तो ये दो समय अंतराल के बीच में जो संख्या में वृद्धि हुई है उसी को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक वृद्धि भाई, याद रखिएगा। लेकिन हाँ जनगणना के डेट पर आधारित होनी चाहिए, आप अपने मन से नहीं ले सकते 2025 टू 2035, नहीं, जनगणना पर आधारित होनी चाहिए। तो किसी क्षेत्र विशेष में दो समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर से हुए जनसंख्या वृद्धि को प्राकृतिक वृद्धि कहते हैं। कितना मरा है इन 10 साल के बीच में, कितना व्यक्ति जीवित भी है, इन सारे डाटा को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि। लिंग शब्द का प्रयोग, लिंग अनुपात जो शब्द है, सेक्स रेशियो शब्द का परिभाषा दीजिए। तो जनसंख्या में स्त्री, जी हाँ मेल और फीमेल के संख्या के अनुपात को ही लिंग अनुपात कहते हैं। यानी दोस्तों हमारा मेल और हमारा फीमेल, जी हाँ दोस्तों हमारा मेल और फीमेल के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो बताएंगे सर लिंग अनुपात। क्या बोलेंगे मेरे भाई, लिंग अनुपात। ऐसे विकास जो लोगों के विकल्पों में, मानव विकास किसे कहते हैं मेरे भाई, तो ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनका जीवन स्तर में सुधार लाता है, मानव विकास कहलाता है। मान के चलिए दोस्तों आपके घर में टूटी फूटी घर है, उस घर को आपने मरम्मत किया, आपका घर सही हो गए, दैट इज कॉल्ड ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव विकास हो गया वो, ठीक है। वो क्या हो गया मेरे भाई, मानव विकास हो गया। इसीलिए कह रहा है मेरे दोस्तों कि ऐसा विकास जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है। विकल्प मतलब ऑप्शन, विकल्प का मतलब होता है ऑप्शन, और उनका जीवन स्तर में सुधार लाता है, ऐसे विकास को हम लोग क्या बोलते हैं, मानव विकास कहते हैं। ये तो सर आप लोगों का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है सर। जैसे टक फार्मिंग क्या है मेरे भाई, अब आपका आएगा दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर में 3-3 मार्क्स का पूछा जाएगा। टक फार्मिंग क्या है, पर्यटन कार्य क्या है, फिर आपसे पूछा जाएगा साइबर स्पेस क्या है, परकीर्णीय बस्ती से आप क्या समझते हैं, उत्प्रवासी किसे कहते हैं, ऋतु प्रवास किसे कहते हैं, फुटकर व्यापार क्या है, जल परिवहन के लाभ और हानि बताएं, भौम जल स्तर किसे कहते हैं, या तो दोस्तों भारत में भौम जल का क्षमता कितनी है, इन सब के बारे में, सतत पोषणीय विकास किसे कहते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों आपके पेपर में भर भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर अभी भी हमें कुछ भी तैयारी नहीं हुई है और हम अच्छी तरह से पढ़ाई करना चाहते हैं, तो अभी जाइए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए, और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने दोस्तों ऑलरेडी कोर्स अवेलेबल हो चुकी है, फटाफट जाकर के ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह और शाम दोनों टाइम दोस्तों आनंद ले। मुलाकात करता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जहां पे दोस्तों मैं लेकर आऊंगा पूरा का पूरा अर्धवार्षिक का PYQ।